रक्षा मंत्री के आदेश के बाद डिफेंस सचिव ने एक बड़ा ऐलान किया है। डिफेंस सचिव ने 67 कैंट बोर्ड अस्पतालों में आम लोगों के इलाज का निर्देश जारी कर दिया है। देखिए, जो हम बात कर रहे थे, कैंट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित आम लोगों के इलाज का निर्देश दिया गया है रक्षा सचिव की तरफ से आदेश जारी करते हुए। चलिए, तो ये अच्छी खबर है और सेना एक बार फिर से देशवासियों की मदद के लिए आगे आई है। ये दिखाता है हमारी आर्मी का जज्बा। लेकिन गुरमीत सर, मैं पहले आपके पास आता हूं। सर, क्या लगता है ये वक्त की जरूरत है और जिस तरह से अब आर्मी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? अवश्य ही। देखिए गौरव जी, जो अभी कोरोना के जंग की हालत है, जबकि 1,77,000 फैटेलिटीज हो चुकी हैं, मैं सोचता हूं कि इस हालत में आर्मी को हर मदद करनी चाहिए अपने साथियों की, अपने भारत की, अपने निवासियों की। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा कि किस प्रकार मदद की जाए, ये मैटर ऑफ डिटेल है। देखिए कि पहले भी जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल एक खोला गया था दिल्ली के अंदर में, जिसके अंदर में 1000 बेड और 250 आईसीयू की व्यवस्था थी। कल जब 250 के लिए खोला गया तो 3 घंटे के अंदर में पूरा भर गया। इसका मतलब ये है कि जरूरत बहुत ज्यादा है और मदद ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए पॉलिसी और डिसीजन को भी खंगालना पड़ेगा कि किस प्रकार करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि हर एक स्टेट लेवल के ऊपर में और सेंटर के लेवल के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन वो अपनी रिसोर्सेज को, अपनी काबिलियत को और अवेलेबिलिटी को देखकर ही मद्देनजर डिसीजन लेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 के अंदर में भी ये कहा गया था कि 28 हॉस्पिटल हैं जो आर्मी के जो नहीं, बिल्कुल 2020 में भी आर्मी आगे आई थी। 2020 में भी जब कोरोना की पहली लहर थी, तब भी आर्मी ने और डीआरडीओ ने मदद की थी, हम सब जानते हैं। मैं जल्दी से डॉक्टर हर्षल साल्वे के पास जाऊंगा। डॉक्टर हर्षल साल्वे, क्योंकि इस वक्त जब अस्पतालों के बेड भरे हुए हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है अस्पतालों में भर्ती होने के लिए, उनको बेड नहीं मिल रहा है, ये कितनी बड़ी राहत है और इससे कितनी मदद मिलेगी? थैंक यू गौरव, ये बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है और बिल्कुल ही स्वागत युक्त कदम है। अभी हम देखेंगे जो सिचुएशन अभी पूरे देश में है और बहुत सारे राज्यों में है, पीक एकदम से, अभी जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं तो पीक में हम डील कर रहे हैं, केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सेम सिचुएशन बनी रहेगी आगे भी। तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे अस्पताल हैं वो पहले से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, सारे बेड्स फुल हो गए हैं और हमारा जो स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी एग्जॉस्ट होने के कगार पे हैं। तो ये कदम जो आर्मी ने उठाया है, जो सरकार ने उठाया है, वो दो चीज़ों में कारगर साबित होगा। एक, पेशेंट्स के मद्देनज़र उनको सुविधा मिलेगी, उनको बेड्स मिलेगा, उनको सप्लाईज मिलेंगे और डॉक्टर के मद्देनज़र उनको सपोर्ट मिलेगा, मैन पावर के मद्देनज़र, सप्लाईज के मद्देनज़र। और ये डिसेंट्रलाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि डिसेंट्रलाइज जो उनके फैसिलिटीज़ है आर्मी के, वो ओपन किए गए हैं। एक तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाई जा रही है और जो आर्मी कैंट में हॉस्पिटल्स है जो कि वेल रिसोर्स होते हैं, जो कि सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए होते हैं। मतलब आपके हिसाब से ये वक्त की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।